को इस तरह से घटना हुआ है और क्या पूरा मामला है? मामला जो भी हो, घटनाक्रम क्या हो तो सबको मालूम है। एक परिवार पूरा छिन्न भिन्न हो गया और जिस तरह से लचर विधि व्यवस्था हो गई है, आचार संहिता लगा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि हर चौक चौराहे पे पुलिस है आर्म्स की चेकिंग के लिए, कैश की चेकिंग के लिए, और उसमें इस तरह की गोली चालन की घटना होती है और व्यापारी की पत्नी की हत्या की जाती है, तो निश्चित तौर पर ये राज्य के लिए एक काला धब्बा है, राज्य के विकास के लिए काला धब्बा है। व्यापारी जो कि राज्य की आर्थिक रीढ़ हैं, राज्य और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के सूचक हैं, द्योतक हैं, फ्लैग बियरर हैं। अगर व्यापारी सुरक्षित नहीं है तो राज्य में कभी भी कोई विकास नहीं हो सकता। राज्य सरकार से गोद का बच्चा संभल नहीं रहा, पेट के बच्चे की क्या आस करेंगे। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। हम लोग सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से इस घटना की घोर भर्त्सना करते हैं और जिला प्रशासन से निवेदन करते हैं कि अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाए, मामले का उद्भेदन हो और ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था हो कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। व्यापारी भयमुक्त होकर के व्यापार करें। पहले ही झारखंड राज्य की स्थिति बदहाल है और इस तरह की घटनाएं राज्य के मुकुट पर और काला तिलक लगाने का काम कर रही है। राज्य सरकार को भी इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और अपने आंतरिक सूचना तंत्र को मजबूत करना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। राज्य सरकार को सोचना चाहिए। व्यापारी समुदाय में इसको लेकर के काफ़ी रोष है और हम लोग कल इस पर कोई रणनीति तय करके अगला कदम भी उठाने के लिए बाध्य होंगे। सर, पूरा घटना क्या है और किनके साथ ये घटना हुई है और क्या हुआ पूरा, मतलब क्या काम करते थे? रवि अग्रवाल, जो कि जिनका प्लाईवुड और लैमिनेट्स का बिजनेस है सीताराम डेरा स्लैग रोड में, उनके यहाँ करीब 1 महीना पहले उनकी दुकान में उनके कार पर किसी ने एक कागज़ का टुकड़ा लिख के रख के दिया था कि 25 लाख रुपए दुवानी में इतनी तारीख को पहुंचा दो। उसकी लिखित शिकायत इन्होंने सीताराम डेरा थाना में 26 फरवरी को की थी और आज वो अपने परिवार के साथ मिनी पंजाब रेस्टोरेंट में, परिवार मतलब पत्नी और 2 बच्चों के साथ मिनी पंजाब रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे और खाना खाने के बाद कांदरबेड़ा होते हुए अपने घर के लिए लौट रहे थे। कांदरबेड़ा में वेव इंटरनेशनल से 1 किलोमीटर आगे वो उनको उल्टी की शंका लगी तो वो गाड़ी रोक कर के उतरे और तब तक किसी ने आकर के एक फायर किया जो इनको रवि अग्रवाल जी को मिस फायर हुआ। तब तक दूसरे अपराधी ने उस तरफ से फायर किया और उनकी पत्नी को क्या बोलते हैं गोली लगी। वो TMH लेकर के आए। यहाँ पर डॉक्टर ने आने पर उनको ब्रॉड डेड घोषित किया। पत्नी क्या नाम है सर? ज्योति अग्रवाल। थक गया। गाड़ी को डिस्टर्ब नहीं करे कोई, इसको ले लिया कस्टडी में। नोबडी शुड डिस्टर्ब इट। अलग बात थोड़े दिन के लिए। हाँ सर, हाँ दो दिन के लिए जब तक। ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी घटना शायद जमशेदपुर के आसपास ही, जमशेदपुर पहली घटना किसी महिला का ऊपर सरियाम जानलेवा हमला नहीं करके गोली मार के हत्या कर देना, अभी बच्चा लोग के सामने, ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। अभी SSP साहब से बात हुई है, अभी SP साहब से हम लोग सरेकला बात करना चाहते हैं कि
कि कोई घटना जो घटी वो सरायकेला क्षेत्र में पड़ा, लेकिन सारे जो लोग हैं वो जमशेदपुर वासी हैं। और एसएसपी साहब जमशेदपुर ने कहा कि हम लोग ज्वाइंट ऑपरेशन चलाएंगे इसमें, और ज्वाइंट ऑपरेशन करके अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, जहाँ भी रहेगा इसको पकड़ा जाएगा। और जिसमें जो भी यहाँ लोग देखिए इतने सिंपल परिवार होता है, ये परिवार जो है अपने काम धंधा पर लोग बिजी रहते हैं। लोग दूसरे का काम में कभी ना किसी तरह किसी का अड़ंगा लगाता है, ना कहीं पर प्रतिवाद होता है, किसी तरह का प्रतिद्वंदी होता है। ये लोग अपने काम पर नज़र रखते हैं। मैंने एक सिंपल जीवन प्राणी है लोग, और इस तरह का अंजाम एक आपराधिक तरीके जैसा कितने बड़े अपराध जैसा एक महिला को सरेआम हत्या कर देना, ये बहुत ही दुखदायी है घटना, निंदनीय है। और हम लोग तो मांग करते हैं कि पुलिस जो है सरायकेला और जमशेदपुर धन्यवाद देते हैं, जमशेदपुर एसएसपी को तुरंत कार्रवाई करके उन्होंने स्पॉट पर पहुँचे। सरायकेला एसपी से भी आग्रह है दोनों ज्वाइंट ऑपरेशन कर अपराधी को पकड़े, उसको सामने ला, कारण क्या है, इसको मारने का उद्देश्य क्या है, ये जनता के सामने ले। और यही सब लोग मांग करते हैं। और ऐसा अपराधी को पर अंकुश लगाने की जरूरत है, क्योंकि अपराधी को जब तक अंकुश नहीं लगे इस तरह का घटना का अंजाम देता रहेगा। तो जमशेदपुर लगभग कुछ सालों से ठीक ठाक था, बट अब कुछ 2-4 साल से ज़्यादा अपराध और अपराधी दोनों सक्रिय हो, इसमें तुरंत अंकुश लाकर इस पर कार्रवाई हो और दोषी को गिरफ्तार हो जितनी जल्दी हो सके। और तथ्य क्या है इसको सामने आना जनता के लिए बहुत जरूरी है कि कोई महिला की हत्या हुई है। सांसद जी, जैसे सामने बात आ रही है कि 1 महीना पहले भी जो है कि कुछ धमकी किया था, अन्ना जी वाले जो है उसको एक तो हायर ऑफिसर को जानकारी देना चाहिए था, थोड़ी दिनों से पूछताछ करना चाहिए, किससे क्या संपर्क है उसके जानकारी लेना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। लेकिन एसएसपी साहब ने कहा कि हम उसको बुला कर पूछताछ करेंगे, इस पर कार्रवाई तत्काल क्यों नहीं हुआ और उसके लिए क्या किया गया। तो एसएसपी साहब इसे कहीं ना कहीं लापरवाही मान रहे हैं। लापरवाही तो है, अगर इसमें सक्रिय होता तो एक जीव का हत्या नहीं हो जाती। किसी भी तरह घटना होता है उसको यार जानकारी कोई भी हो, चाहे किसी माहौल का हो, कैसे भी हो, जब इस तरह का घटना कोई दे थ्रेट कर रहा तो उस पर इमीडिएट जो है उसको एक्शन लेना चाहिए, उस अपराधी को पकड़ना चाहिए, कारण भी जानना चाहिए। क्योंकि इस तरह का घटना घटेगा, क्योंकि अपराधी में भय पैदा करना बहुत जरूरी है, उस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आए दिन अपराधियों के अभी घटना हुई है, आप ठंडे दिमाग से सोच नहीं सकते, बट आपके दिमाग में किसी तरीके की चीज़ आती है तो थोड़ा सा ब्लाइंड टेस्ट तो है। सर पूरा मामला क्या है सर? देखिए, कांदरबेड़ा के पास में एक फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें कि एक जो है फायरिंग में गोली लगने से एक महिला की मौत हुई है, जिसमें उनके साथ उनके पति भी उस गाड़ी में मौजूद थे। और उस जगह को भी लोकेट करने के लिए टीम रवाना हुई है। और साथ ही साथ जो गाड़ी है उसका शीशा टूटा हुआ है, जिससे कि गोली चलाई गई है शीशे के बाहर से। तो एफएसएल की टीम को बुलाया जा रहा है, जिससे कि गाड़ी में जो भी एविडेंस कलेक्शन है वो हो सके। साथ ही साथ एग्जैक्ट जो प्लेस ऑफ अकरेंस है, जिस जगह पे घटना घटित हुई है, उस घटना स्थल के लिए भी टीम जा रही है। उस घटना स्थल का भी पूरा मुआयना करेगी। उस पूरे मामले का सरायकेला के अंतर्गत ये हुआ है, तो वहाँ पर इस मामले में केस दर्ज किया जा रहा है। और चूँकि जमशेदपुर के रहने वाले हैं, सोनारी के रहने वाले रहने वाला ये परिवार है, और इनकी दुकान जो है वो सीताराम डेरा थाने में है। और थाने में भी लगभग 1 माह पूर्व इनको इस प्रकार से एक धमकी भरा पत्र जो है इनकी गाड़ी पर लगाया गया था, जिस संदर्भ में थाने में उस संदर्भ में जांच के लिए एक अधिकारी को दिया भी गया था।
तो उस संदर्भ में थाने के द्वारा क्या कार्रवाई की गई और क्या इस घटना को रोका जा सकता था, इस संदर्भ में एसपी सिटी को जांच करने का आदेश दिया गया है। और अगर इसमें किसी भी स्तर से किसी पदाधिकारी या किसी भी अधिकारी के स्तर से अगर किसी प्रकार की लापरवाही की गई है तो उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन फिलहाल सरायकेला पुलिस और जमशेदपुर पुलिस मिलजुल करके बिल्कुल एक टीम की तरह काम करेगी और जल्द से जल्द इस केस का इन्वेस्टिगेशन पूरा करेगी और जो भी लोग इसके पीछे हैं, जो भी दोषी इसके लिए जिम्मेवार हैं, उनको सलाखों के पीछे भेजेगी। जिनके साथ घटना हुई, सर क्या नाम है सर उनका और क्या व्यवसाय करते थे? देखिए, संदर्भ में अभी तफ्तीश जारी है, इस संदर्भ में और डिटेल आप लोग नाम क्या है उपलब्ध कराया जाए।